फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बर्नार्ड शॉ का कॉल है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट द मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह की मिसाल मुझे सच लगती है, क्योंकि ये बहुत सारे अलमियों पर सादिक आती है। राखी सावंत जिन्होंने नया नया इस्लाम जो है वो अडॉप्ट किया, उन्होंने उस हलफ की कदर की, उसकी परवाह की, उसका एहतराम किया। मगर आदिल दुरानी ने क्या किया? तो आदिल दुरानी साहब, जान लीजिए कि इस तरह की हरकत के बाद आपको कोई भी अच्छा और सच्चा मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी आपको ना कबूल करेंगे ना आपको हक बजानिब समझेंगे, क्योंकि आप गलत हैं। मैं चाहूंगी आदिल दुरानी साहब कि आपके वालिदैन मेरी ये वीडियो जरूर देखें। राखी सावंत साहिबा जब फातिमा बनी तो ये एक बड़े एजाज की बात है, और ये एजाज मिला आदिल दुरानी साहब आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को इस एजाज को रखना चाहिए था, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं, जो महज़िब लोग होते हैं, वो इज्जतों के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि इस इज्जत का मौका, इस ऑनर की अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने, उस रब ने आपको और आपके खानदान को दी थी। राखी सावंत साहिबा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया आना चाहती हैं, और मैंने उनको ये पैगाम भी भिजवा दिया था हमारे मीडिया फ्रेंड्स की तवस्सुत से कि अहलन व सहलन जरूर आइए, वो मेरी मेहमान होंगी। कुछ प्रोसीजर्स अभी जारी व सारी हैं, और उन तमाम कागजी कार्रवाइयों के बाद राखी सावंत साहिबा जब भी तैयार हों तो वो मुझे आवाज दे सकती है। सब मुसलमान आदिल दुरानी जैसे तो नहीं होते। मैं नहीं चाहती कि फातिमा राखी सावंत ये कहे कि मैंने तो दरवाजा खटखटाया था, किसी मुसलमान ने लब्बैक नहीं कहा। तो इस वजह से मैं फातिमा राखी सावंत को दावत दे रही हूँ कि आइए। अहलन व सहलन। फातिमा राखी सावंत साहिबा को उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जरूर आना चाहिए, और अल्लाह का घर और इस्लाम जरूर देखना चाहिए। तो अपनी माँ को अभी अभी खो देने का दुख उठाने वाली फातिमा राखी सावंत ड्रामा तो बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, इस्लाम के रोशन दरवाजे पर दस्तक देकर अब अगर फातिमा राखी सावंत वापस पलटी तो आदिल दुर्रानी और उसकी फैमिली, आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार। आज जुमा है, नमाज है। खुदा मुझे तो बता दे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। शादी के बाद तो मैंने मुस्लिम हो गई हूँ, अगर वो मुझे डाइवोर्स देता है तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे तो नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। अरे उन्हें कुछ बनना था तो मुझे इस्लाम कबूल कराने की क्या जरूरत थी, मुझे कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी। उन्हें हीरो बनना था तो दोस्ती भी रख सकते थे। शादी का नाटक, प्यार का नाटक, क्या जरूरत था। और जो मैंने 1.5 करोड़ उनको दिया था, शादी से पहले दिया था, एज अ फ्रेंड दिया था। उन्होंने मेरा विश्वास एकदम जीत कर उस वक्त, वो उनमें बहुत कन्विंसिंग पावर है, वो हिटलर को भी कन्विंस कर सकते हैं। जो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लव बैट्स घर में लेकर आना, दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखना, मुझे दिखाना, एज ए बीवी रोना। गर्लफ्रेंड होती तो कब से लात मार देती, चल निकल। एज ए बीवी नहीं मार सकती। मुझे अल्लाह का रूल्स में चलना कि एक बंद कमरे में सब कुछ खत्म कर देना। 8 महीना यही किया मैंने रहीम। तो मुझे लगता है कि अल्लाह भी ये नहीं कहेंगे कि तुम जुल्म सहो। मुझे नहीं लगता कि खुदा भी ये कहेंगे कि अगर पति इतना जुल्म देता कर रहा तो सहो। कोई खुदा नहीं कहेगा कि आपको इतना टॉर्चर कर रहा, दूसरी औरतें लेकर आ रहा आपके बिल्डिंगों में, घरों में, औरतों के साथ घूम रहा आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस खत्म हो गए हैं, और आपको टॉर्चर कर रहा तो दूसरी औरतों, अमीर औरतों के पीछे भाग रहा। आदिल के एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शैतानी चेहरा है, जो सिर्फ मैंने देखा है और उन लड़कियों ने देखा है जो उसकी सच्चाई जानते हैं। हर बात उनकी मानती गई मैं, हर बात। अगर तुमने ये नहीं किया तो डाइवोर्स दे दूंगा, तुमने वो नहीं किया तो 3 तलाक दे दूंगा, तुमने ये मेरे लिए नहीं किया, पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और लड़की के साथ चला जाऊंगा। रहीम बहुत सहा है मैंने, आप नहीं समझोगे रहीम। आजकल लोगों को चुटकी में ऐसा छोड़ना बहुत आसान होता है, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता छोड़ना रहीम। मैंने ही सजा दी है उसे। मुझे वक्त लगेगा भूलने के लिए, कितना वक्त लगेगा मैं नहीं कह सकती हूँ। देखिए, जो सारे कलम लगे हैं उसे तो मैं वापस हरगिज नहीं लूंगी, क्योंकि उसे उसकी सजा मिलना जरूरी है। उसने मुझे इतने फोन आ रहे हैं बैंगलोर मैसूर से कि मेरे 27 लाख लिए, कोई कहता मेरा घर चुन लिया इसके और इसके डैडी ने, उनकी आंटी कह रही है, एक दूर के रिश्तेदार में, हमारा घर छीन लिया दोनों ने मिलके। मतलब मार मार के लोग मतलब नाम पे करवा लेते थे। बहुत सारे लोग, एक मिसेस शेट्टी जो मेरी मॉम जैसी है, उन्होंने कहा ये लोग मुझे जूस में कुछ मिला के पिला दे रहे थे मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। ये बाप बेटे जो है
अभी मैं डेफिनेटली केस करने जाऊंगी कि आदिल ने कहा है कि उनकी सारे कार वार पैसे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके डैडी के पास है बोले हैं। तो देखते हैं, अगर उनके डैडी मेरा ये इंटरव्यू सुन के मेरे को आके वापस दे दे तो मैं यहाँ पे कोई केस नहीं करना चाहती, वरना आई एम सॉरी ससुर जी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, ससुर जी तूने मेरी कदर न जानी, तुम्हारे बेटे ने मुझे बर्बाद किया, तड़पाया, जलील किया, कहीं का ना छोड़ा। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे माफ करूं? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं रात भर सोती नहीं हूं? मेरे सारे सपने टूट गए, जिंदगी के, शादी के, प्यार के, बच्चे के। मुझे नहीं लगता अब मैं फिर से कब जॉइंट होंगी रही। जिंदगी तो तबाह हो गई मेरी। तनु को एक मैसेज देना चाहती हूँ। तनु, दिंडोशी वेव्स बार याद है? तनु, तो तुम जो वहां पे हरकतें करी वो तुमने मेरी जिंदगी में करी। हालांकि तुम्हें पता था कि आदिल शादीशुदा है, फिर भी तुमने एक बीवी का पति छिना, उसको रिझा के, छोटे कपड़े पहन के, अश्लील वाहिदा गंदी हरकतें करके। आदिल ने मुझे कहा था कि बहुत गंदा बोला था तुम्हारे लिए आदिल ने। मेरे बाद तुम्हारी बारी है, अब इंतजार करो तुम्हारा घर गाड़ी कैसे जाता है, क्योंकि आदिल ज्यादा टाइम एक लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये मैंने तो 8 महीने गुजार ली और उसकी गर्लफ्रेंड ने 5 साल। ब्रेकअप जॉइंट। तुम्हारी भी यही, तुम्हारी हालत मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बदतर होगी। तनु, ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। तुमने मेरी शादी तोड़ी है, तुमने मेरी चाहत, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें मुझसे छीनी है। अगर खुदा इस दुनिया में है तनु, उसका जवाब नवेदिता चंडाल, तुम्हारे नाम में ही चंडाल है, तो तुम कितनी बड़ी चंडाल हो। मैं बेबी प्लानिंग करी थी, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे सपने टूट गए, शायद मैं दोबारा जुड़ ना पाऊं। तुम लोग, और सुन, मैं आदिल को डाइवोर्स भी नहीं दूंगी। आदिल मुझे डाइवोर्स जबरदस्ती भी देगा तो मैं कोर्ट में लड़ूंगी आखिरी सांस तक। आके सामने बैठेगा डाइवोर्स के लिए तो सोचेंगे, मेरा पूरा पैसा आदिल दे देगा तो मैं सोचूंगी। मेरी नॉर्मल लाइफ वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं डैमेज हूं, अंदर से पूरी डैमेज हूं। मेरी जगह दूसरी लड़की होती तो खुश होती कि जेल गया सजा हो जाएगी। नहीं, जेल जाए सजा हो जाए उसके लिए खुशी है, वो उसकी करतूतें हैं। लेकिन मुझसे मेरी खुशियां मेरा हस्बैंड वो नवेदिता चंडाल ने छीना है। जेल में से भी उसको फोन करता है कि डोंट वरी जान, मेरे पास ऑडियो है, डोंट वरी जान, मैं बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तुमसे निकाह करूंगा। राखी सावंत कोई ड्रामा नहीं कर रही हैं। राखी सावंत का मामला कोई लव जिहाद का मामला हरगिज नहीं है। राखी सावंत की मदद के लिए जो लोग भाई बनकर खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें मुसलमान भी हैं, जैसा कि मीडिया पर्सन बिजनेसमैन वाहिद अली खान। ये दरअसल एक इंसानी मामला है और यूं ही लग रहा है कि आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत के साथ गलत किया है और राखी सावंत को इंसाफ मिलना चाहिए। आदिल दुर्रानी इस बात को डिनाई करते रहे हैं अब तक कि उन्होंने राखी सावंत से कोई भी रकम ली है। राखी सावंत साहिबा के पास बहुत सारे सबूत हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बात करो। बोलो। बात भी करो ना। क्या बात करूं? जो भी। क्या पूछो। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए हैं वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूँ जी। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। हाँ, विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। 4 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट आप रखो, प्रॉफिट आप रखो। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। प्रॉफिट जो भी आता है हिसाबदार को दिया। नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे से मेरे पैसे चाहिए। मेरे हार्ड अर्न ऑन मनी है, मैं कमाई नहीं है मेरी। मैं एक सीधी सादी मेरी खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। 6 गाड़ियां हैं राखी के। 6 गाड़ियां में एक BMW, एक वोल्वो, एक मर्सिडीज A क्लास, एक ML 350, एक BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज C क्लास। ये 6 भी गाड़ियां राखी के। 6 में 5 गाड़ी के डॉक्यूमेंट अब्बा के पास ही, एक डॉक्यूमेंट ML गाड़ी का आतिक भाई के पास है। 6 में 5 गाड़ियां स्ट्रीट कार्स में जतीक भाई के पास ही,
एक गाड़ी मर्सिडीज बेंज शोरूम मैसूर में खड़को है, X5 भी पॉलिश में है। X5 भी आज शाम तक आपको खड़ जाते स्ट्रीट कार्स में। लड़का गाड़ी लेको निकल को है, 26 तारीख को बोल रहा हूँ सर पूरा। बाकी मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए डाल को है। वो गाड़ियों से 10 रुपए 20 रुपए, एक 10 लाख 20 लाख, मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए नफा होना, वो नफा पूरा राखी को जाना। राखी के पैसे में 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, होते पैसे राखी के छो। 1 मिनट 2 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, मेरे फोन से राखी के नंबर को फॉरवर्ड करो। ये मैच आवाज जरा बदल को होता है। राखी जी भी यहाँ बैठ कोई। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।